हाय एवरीवन, फिर से मैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं। हम लोग आज वॉइस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चरल बेस्ड मेथड पढ़ने वाले हैं। इस नियम के आधार पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। वॉइस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। हम लोग इसका स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड पढ़ेंगे। आपको मैंने पहले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड पढ़ा चुका है, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल बताया था। आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका हिंदी का फिनिशिंग होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। या फिर पास्ट क्रिया के साथ है लगा दीजिए। पास्ट क्रिया के साथ है लगाना है। जैसे कि मैं एक किताब खरीद चुका हूं। अब खरीदना को आप पास्ट क्रिया में डाल दीजिए और पीछे से है भी लगा। अब खरीदना को पास्ट क्रिया में डाल दीजिए और उसके साथ है लगा दीजिए। तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। जैसे कि मैं एक किताब खरीद चुका हूं, दूसरा मैंने एक किताब खरीदा है। दोनों स्थिति में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। I have completed my homework. He has won the race. You have cooked food. ये सारे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। इनका हिंदी भी देखते हैं। I have completed my homework, इसका हिंदी हो रहा है मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। He has won the race. वह दौड़ जीत चुका है। You have cooked food. तुम भोजन पका चुके हो। ये आपका इंग्लिश हुआ, ये आपका हिंदी हुआ। अब इसका हम लोग चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको टेंस के उसी नियम को यूज करना पड़ेगा। 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जो कि आपके हैं कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दीजिए सबसे पहले। सेकेंड स्टेप में आपको हेल्पिंग वर्ब का काम करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको हैज या हैव जब रहे तो वापस हैज या हैव को उतार कर बीन का यूज किया जाता है। वर्ब को 3 बनाना है तो बाय का यूज करना है। अंत में आपको सब्जेक्ट देना है ऑब्जेक्टिव केस में। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार है ना। ये कैसे हुआ है अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वॉइस के पहले पार्ट वीडियो को मेरा देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। पार्ट 1 जो मैंने पहले पढ़ाया है उसे आप लोग देख लीजिए। वो आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया दे देगा कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर फिर भी आप नहीं जान रहे हैं या फिर नहीं पढ़ पाए तो आप सिंपली जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो ये स्ट्रक्चर इसका फिक्स रहेगा हमेशा। ये स्ट्रक्चर आपका कभी भी टूटने वाला नहीं है। आपके 3 सेंटेंस रहे, 3000 रहे, 3 लाख रहे, इसी नियम पर आपके बनेंगे। तो चलिए मैं पहला आपको बनाकर दिखाता हूं। नंबर 1, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क।
आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट माई होमवर्क है, माई होमवर्क को दे दीजिए आप। अब यहां पर आपको हैज या हैव देना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आई के साथ हैव है तो माई होमवर्क भी हैव लेकर चलेगा, ये अपने अनुसार हेल्पिंग वर्ब का रिसीव करेगा। तो माई होमवर्क हैज रिसीव करता है, हैव नहीं, है ना। तो हैज दे दिए, उसके बाद यहाँ पे आप बीन का प्रयोग कीजिए। V3 का यूज करना है जो कि कंप्लीटेड पहले से यहाँ V3 है, तो यहाँ आपको कंप्लीटेड वापस उतार देना है। फिर बाय का यूज कीजिए। सब्जेक्ट आपका है आई, इसको ऑब्जेक्टिव केस मी में यहाँ लिख देंगे। तो आपका सेंटेंस तैयार हो गया, माई होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी। इसका हिंदी होना था मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। इसका हिंदी कैसे बनेगा तो मैं आपको बताता हूं। इसका हिंदी बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो पास्ट क्रिया तो देनी ही है, साथ में आपको गया है, गई है, गए हैं देना है। पास्ट क्रिया के साथ गया है, गई है, गए हैं आपको देना है। तो देखिए इसका मैं हिंदी बनाकर दिखाता हूँ। माई होमवर्क का हिंदी होगा मेरा गृह कार्य। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले इसकी हिंदी बनाइए फिर सबसे पीछे चले जाइए। तो सबसे पीछे आपका है बाय मी, है ना। इसका हिंदी उतारिए मेरे द्वारा, फिर आइए क्रिया पे कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब पूरा करना, है ना। कंप्लीट मीन्स पूरा करना। इसका जो है आप पास्ट क्रिया लीजिए तो पूरा किया, पूरा किया। अंत में दे दीजिए गया है, पीछे से दे दीजिए गया है ना। तो देखिए सेंटेंस बन गया, मेरा गृह कार्य मेरे द्वारा पूरा किया गया है। यहाँ पर हो रहा है मेरा गृह कार्य मेरे द्वारा पूरा किया गया है। इस तरह से आप एक्टिव टू पैसिव भी बना सकते हैं। इसका हिंदी भी आप सीख सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जैसे भी आप चाहें इसको इजीली आप सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होता है। इस प्रकार के जब हिंदी दिए जाते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन बनता है इसकी हिंदी क्या होगी। तो आपको एक्टिव स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए, साथ में पैसिव स्ट्रक्चर भी आने चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश ईजी होती चली जाए। इसको आप नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से उतार लीजिएगा। अच्छा दूसरा भी बनाना है ना, चलिए देखिए दूसरा मैं बना देता हूं। ही हैज वॉन द रेस। इसमें आपका ऑब्जेक्ट है द रेस, द रेस ले लीजिए पहले ऑब्जेक्ट के रूप में। ये हैज रिसीव करेगा, हैज दे दीजिए, साथ में बी। वर्ब को 3 बनाइए तो वॉन पहले से ही 3 है। बाय का यूज कीजिए। सब्जेक्ट आपका है ही, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में ये बन जाएगा हिम। तो आपका सेंटेंस तैयार हुआ, द रेस हैज बीन वॉन बाय हिम। इसकी हिंदी बनेगी दौड़ उसके द्वारा, पास्ट क्रिया बना देना है। तो वॉन मीन्स विन, विन मीन्स जीतना, पास्ट क्रिया होगा जीता, पीछे से गया है। सेंटेंस तैयार हो गया, दौड़ उसके द्वारा जीता गया है ना। तो देखिए तो इजीली आपका सेंटेंस तैयार हो रहा है कि ओके। तीसरा सेंटेंस है यू हैव कुक्ड फूड। ये आपको खुद से बनाना है, इसका पैसिव वॉइस भी बनाइएगा और उसका हिंदी भी बनाइएगा। उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। निगेटिव सेंटेंस में आते हैं अब हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा। ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर है। सेंटेंस बनाते हैं इसको। पहला है शी हैज नॉट cut this tree. She has not cut this tree. You have not bought a newspaper.
You have not bought a newspaper. I have not watched this movie. हिंदी में बनाने के लिए आपको सिखा चुका हूं। इनके हिंदी में केवल आपको सेंटेंस में नहीं लगाना है। जैसे कि She has not cut this tree. वह यह पेड़ नहीं काटी है, या वह यह पेड़ नहीं काट चुकी है। दो तरीके से हिंदी बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमेशा दो तरह से हिंदी बनते हैं। दूसरा है यू हैव नॉट बाउट अ न्यूज़पेपर। तुमने एक समाचार पत्र नहीं खरीदा है या नहीं खरीद चुके हो। तीसरा है आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। मैंने यह मूवी नहीं देखा है, मैंने यह फिल्म नहीं देखा। तो इस तरह से इसके हिंदी बन रहे हैं। अब इसका मैं पैसिव वॉइस आपको बनाने सिखाता हूं। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको लाना है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में। हैज हैव रहने पर आपको वापस हैज हैव उतार देना है और तेजी से बीन नहीं दे देना है। तुरंत ही बीन आपको नहीं देना है। आप जैसा कि जानते हैं हैज हैव रहने पर उसको हैज बीन या हैव बीन में चेंज करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन तुरंत नहीं देना है, क्योंकि सेंटेंस में नॉट है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद आता है। तो आपको यहाँ पर नॉट का यूज करना होगा, बीन इसके पीछे चला जाएगा। ओके, अब आपको वर्ब को 3 बनाना है। बाय दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखिए। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार। देखिएगा, पहला बनाता हूं। सी हैज नॉट कट दिस ट्री। इसका बनेगा ऑब्जेक्ट आपका है दिस ट्री ले लीजिए। इसके अनुसार आपको हैज लेना होगा, फिर नॉट दीजिए, बीन का प्रयोग कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए। तो वर्ब पहले से ये 3 है ना। कट, B1 भी कट, B2 भी कट और B3 भी कट। यहाँ पे आपका हो जाएगा कट बाय। सब्जेक्ट आपका है सी को ऑब्जेक्टिव केस में लिखिए, आपका हर सेंटेंस में आ जाएगा। इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो गया है पैसिव वॉइस में। दिस ट्री हैज नॉट बीन कट बाय हर। हिंदी हो रहा है सी हैज नॉट कट दिस ट्री। वह यह पेड़ नहीं काटी है। पैसिव वॉइस में हो रहा है दिस ट्री हैज नॉट बीन कट बाय हर। यह पेड़ उसके द्वारा नहीं काटा गया है ना। इस तरह से आप आसानी से इसकी हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। अगर हिंदी में आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखता है तो आप इस नियम पे उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेकेंड में आइए, यू हैव नॉट बाउट अ न्यूज़पेपर। तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ न्यूज़पेपर। यू के अनुसार हैव रिसीव हुआ, लेकिन न्यूज़पेपर हैव नहीं लेगा। यहाँ पे ये आपका हैज रिसीव करेगा, यहाँ हैज दे दीजिए। फिर नॉट और बीन, वर्ब को 3 बनाइए। तो बाउट पहले से ही B3 है, बाउट दे दीजिए। बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू। सेंटेंस तैयार हो गया। ए न्यूज़पेपर हैज नॉट बीन बाउट बाय यू। ओके, नेक्स्ट में आइए तीसरा। तो तीसरा आपको खुद से बनाना है। इस सेंटेंस को आप बनाइए खुद से, पैसिव वॉइस इसका बनाइए, इसका हिंदी भी आप जो है बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा, है ना। मैं देखूंगा, चेक करूंगा आपने सही बनाया है या फिर उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, अब आइए इसका इंट्रोगेटिव भी जानते हैं। वो सबसे ज्यादा टफ होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होते हैं, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर, सारे नियम बता रहा हूं कि आपका एक एक प्रॉब्लम सॉल्व रहे। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इसका होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे से क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंस देखते हैं। हैव यू कॉल्ड रोहन? हैव यू कॉल्ड रोहन? हैज ही टच्ड Has he touched my bike? Has he touched my bike? क्या उसने मेरा बाइक छुआ है?
हैव आई टोल्ड अ लाई, क्या मैंने एक झूठ बोला है? पूछ रहे हैं किसी से, कोई हम पे आरोप लगा रहा है, हम उसको सत्यापन करने के लिए पूछ रहे हैं क्या मैंने झूठ बोला है। तो इस तरह से आप इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखिए। आपका देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम यहाँ पे आपको पहले करना होगा। तो हैज हैव रहने पे हैज बीन या हैव बीन में चेंज करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हैज बीन और हैव बीन आपको यही नहीं देना है, आपको केवल यहाँ पे हैज या हैव ही देना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्टिव केस में, और इसके बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। बीन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं होगा बल्कि उसके बाद होगा। ओके, उसके बाद वर्ब को 3 बनाइए, बाय का यूज कीजिए, लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में यहां दीजिए। देखिए आपका स्ट्रक्चर तैयार है। पहला मैं बनाकर दिखाता हूं आपको। नंबर 1, हैव यू कॉल्ड रोहन। तो हैव यू कॉल्ड रोहन है, आपको हैज हैव यहां देना है। तो आप पहले देख लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है, तो ऑब्जेक्ट रोहन आने वाला है ना। तो रोहन के अनुसार आपको हैज या हैव यूज होगा, यहाँ पे आपका हैज यूज होगा, हैज दे दीजिए। ऑब्जेक्ट रोहन आ रहा है, रोहन का सब्जेक्टिव केस भी रोहन, ऑब्जेक्टिव केस भी रोहन। बीन दे दीजिए पीछे से। वर्ब को 3 बनाइए, तो पहले से ये वर्ब 3 है, कॉल्ड का कॉल्ड दीजिए, बाय का प्रयोग कीजिए, और अंत में आप यू को ले जाइए ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस तैयार हो गया, हैज रोहन बीन कॉल्ड बाय यू। सेंटेंस का हिंदी में बता देता हूं, हैव यू कॉल्ड रोहन, क्या तुमने रोहन को बुलाया है, क्या तुमने रोहन को बुलाया है। इसका बन रहा है हैज रोहन बीन कॉल्ड बाय यू, क्या रोहन तुम्हारे द्वारा बुलाया गया है, क्या रोहन तुम्हारे द्वारा बुलाया गया है। इस तरह से देखिए इसका ट्रांसलेशन बन रहा है, और पैसिव वॉइस भी इसका बन रहा है, हिंदी भी बन रहा है, इंग्लिश भी बन रहा है, जो भी आप देखिए इजीली आपका सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज ही टच्ड माई बाइक। तो हम लोग का माई बाइक आएगा इधर, इसलिए आपको यहाँ पे माई बाइक के अनुसार हैज ही होगा। फिर ऑब्जेक्ट आप माई बाइक दे दीजिए, फिर आपको बीन देना है, B3, टच्ड का B3 टच्ड ही होता है, पहले से ये B3 है। फिर बाय का यूज कीजिए, ही को ऑब्जेक्टिव केस में हिम के रूप में डाल दीजिए। तो आपका सेंटेंस तैयार हो गया, हैज माई बाइक बीन टच्ड बाय हिम, है ना, क्या मेरा बाइक उसके द्वारा छुआ गया है, क्या मेरा बाइक उसके द्वारा छुआ गया है। इस तरह से आपका इजीली देख सकते हैं आप, है ना, इजीली आपका ये सारा कुछ बन रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया से इसके क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगले क्लास में मैं आपको वॉइस के इंट्रोगेटिव, जो WH इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव 2 होते हैं, एक होते हैं यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरे होते हैं WH इंट्रोगेटिव। अगले क्लास में मैं आपको WH इंट्रोगेटिव बताने वाला हूं, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका एक्टिव वॉइस अगर आता है क्वेश्चन में, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। और उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट टेंस, जो आपके 3 पढ़ाए गए हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इसके टेस्ट लूंगा, इसका क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूंगा। और ये सारा कुछ आपका जो है लाइव ही होगा, ऑनलाइन ही होगा, आपका यूट्यूब पर ही। आपको जो है करेंटली बिल्कुल आना है, वीडियो देखना है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर करने हैं। ये सारा कुछ जो है आपको डेली इस तरह का होता रहेगा। आप वीडियोस को रोज देखते रहिए और रोज उससे नॉलेज लेते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।